हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इंटरमीडिएट का चैप्टर 5 में जो अपना टॉपिक था डिफरेंशिएशन की चर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हमारे कई तरह के जो टॉपिक्स थे, डिफरेंशिएशन फाइंड करने के जो वे थे, जो रास्ते थे, हम अपनी पुरानी वीडियो में उनकी चर्चा करी थी। यानी मैंने जो अपना लास्ट टॉपिक आपको समझाया था उस टॉपिक का नाम था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। यानी आपको अस्पष्ट फलन दिया हो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हमने उसकी चर्चा करी थी। आज हम एक नए तरह के फंक्शंस की बात करेंगे और उनका डिफरेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी चर्चा करते हैं। आज हम जो अपने फंक्शन की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्राचलिक फलन, इंग्लिश में पैरामीट्रिक फंक्शन। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को एंड तक देखें और लाइक करें। साथ ही वहां उपस्थित बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अभी हम बात करते हैं अपना पैरामीट्रिक फंक्शन कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, पहले उसे समझेंगे और उसको समझने के बाद उस इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे डिफरेंशिएशन अपना फाइंड करेंगे, उसकी हम बात अपने अगले टॉपिक में यानी उसके बाद करेंगे। पहले हम समझते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन यानी प्राचलिक फलन क्या है। तो यदि अभी तक आप दो वेरिएबल की बात करते आ रहे थे, एक का नाम x और एक का नाम y, जिसमें y को जनरली हम डिपेंडेंट वेरिएबल और x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते आ रहे हैं। यानी हमने दो वेरिएबलों की अब तक बात करी थी एक x और एक y। x की वैल्यू अगर y पर डिपेंड होती थी तो x को डिपेंडेंट और y को इंडिपेंडेंट कहते थे, और अगर y की वैल्यू x पर डिपेंड होती थी यानी इस तरह की फॉर्म होती थी y बराबर फंक्शन ऑफ x। अगर y बराबर फंक्शन ऑफ x की फॉर्म होती थी, इट मीन्स हम कह देते थे कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यही था। अब आज हम बात करते हैं ना x की वैल्यू y के पदों में होगी ना y की वैल्यू x के पदों में होगी। आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू होगी किसी एक और नए वेरिएबल के पदों में होगी, जिसको हमने नाम दिया अपने टॉपिक में t दे सकते हैं, थीटा दे सकते हैं, u दे सकते हैं, v दे सकते हैं, कोई भी एक नया वेरिएबल। तो हमने लिखा x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t और y की वैल्यू भी क्या है, फंक्शन ऑफ t। पहले को नाम दे दिया f1 यानी f1 ऑफ t और दूसरे फंक्शन को नाम दिया f2 ऑफ t। यानी आप देख रहे हैं x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह से y यहां डिपेंडेंट वेरिएबल है और t यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू t के टर्म में अलग दे रखी है, y की वैल्यू t के टर्म में अलग दे रखी है। यानी x और y की बात करूं, ये दोनों ही किस तरह की के हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। और अगर मैं t की बात करूं तो ये किस तरीके के हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और दोनों जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनकी अलग अलग वैल्यू उन डिपेंडेंट वेरिएबल के पदों में दे रखी है। यानी x की वैल्यू t के पदों में, y की वैल्यू t के पदों में। जहां ये जो थर्ड वैल्यू है, इस तरह की जो इक्वेशन लिखी रहती हैं दिए समीकरणों को हम क्या कहते हैं, ये जो इक्वेशन दे रखी हैं हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने इनका नाम दिया जब इस तरह की फॉर्म हो, x बराबर फंक्शन ऑफ f1t और फंक्शन ऑफ f2t इज इक्वल टू y। अगर इस तरह की आपको इक्वेशन गिवन है, उन इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जहां t जो t है उसे हम प्राचल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राचल यानी पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीटर। यानी जो नया वेरिएबल जिसे हम t बोल रहे हैं वो क्या कहलाता है, पैरामीटर या प्राचल है। जहां t क्या है, प्राचल है। तो इस तरह से
हमारी x की वैल्यू t पर डिपेंड करती है, y की वैल्यू भी t पर डिपेंड करती है। अब हमको ज्ञात करना है वही अपना पुराना काम डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। अब डी डी एक्स ऑफ वाई का रूल याद करिए, कब निकाल सकते थे? आपको मैंने पीछे बताया था y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में हम तब कर सकते हैं जब y डिपेंडेंट हो और x इंडिपेंडेंट हो, यानी y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x संभव है जब y की वैल्यू x के टर्म में हो। अगर हम यहां बात करें क्या y की वैल्यू x के टर्म में है? नहीं है, x और y में तो यहां रिलेशन ही नहीं है। तो इसमें हमसे डी डी एक्स और जब y की वैल्यू पूछेगा तो इस तरह के सवालों को दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका कि क्यों ना हम इन दोनों में आपस में रिलेशन बना लें और दोनों में हम एक्स वाई में रिलेशन बनाते हुए टी को एलिमिनेट कर दें, टी को गायब कर दें। ये तभी संभव हो पाएगा, इस डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हम इस तरीके से तब निकाल पाएंगे y बराबर जब फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। और y बराबर फंक्शन ऑफ x यहां से कब बनेगा? जब इन दोनों इक्वेशंस में से हम यहां से t को एलिमिनेट कर दें, t को गायब कर दें। अगर यहां से इन दोनों इक्वेशंस की में t को हम गायब कर पाते हैं तो आपके पास एक नई फॉर्म आ जाएगी y बराबर फंक्शन ऑफ x की, जिसका कि हम आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। परंतु हम यहां से अगर y बराबर fx की फॉर्म ना बना पाए, कहने का मतलब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करें और t रिमूव ना हो पाए, t एलिमिनेट ना हो पाए, तो हम इसको पुराने किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। तो इस सवाल को करने के लिए हमने अपना दूसरा तरीका अपनाया जो कि सबसे बेहतर। हम क्या करेंगे, हम y का डिफरेंशियल कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, यानी डी डी टी ऑफ y निकालेंगे, क्योंकि y की वैल्यू t के टर्म में है, y डिपेंडेंट और t इंडिपेंडेंट, तो हम आसानी से y का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू t। तो हम y का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। फिर हम x का डिफरेंशियल और फाइंड कर लें विद रेस्पेक्ट टू t, यानी y ऊपर है यहाँ d dx ऑफ y में जब भी हमें फाइंड करना हो तो यहाँ, क्योंकि अगर ऐसे ओरली देखें कि dy ऊपर है और dx नीचे है, तो dy ऊपर है तो हम उसी तरह की फॉर्म बनाएंगे। कैसे फॉर्म बनाने वाले हैं हम? d dt ऑफ y निकालेंगे और फिर d dt ऑफ x निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? डी डी एक्स ऑफ वाई की। तो जब भी हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, हम सबसे पहले डी डी टी ऑफ वाई निकालेंगे, फिर डी डी टी ऑफ एक्स निकालेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद आपके पास आपकी वैल्यू, आपका डिफरेंशियल आ जाएगा। अभी कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपने इस टॉपिक को हम समझते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया, x इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर प्लस 2t तथा y इज इक्वल टू आपको दिया है 2t माइनस टी की पावर 3। आपको x की वैल्यू दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 2t, y की वैल्यू दे रखी है 2t माइनस टी की पावर 3, है ना। अभी हमें यही डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना है। आप स्पष्टली देख सकते हैं कि यहां से मैंने आपको बताए इसको फाइंड करने के दो रास्ते। हम t को एलिमिनेट कर दें, t को क्या कर दें? एलिमिनेट, और y बराबर फंक्शन ऑफ x की फॉर्म बना लें। अगर यहां से हम दोनों जगह से t को एलिमिनेट कर पाए और x y में एक रिलेशन डेवलप कर पाए तो हम अपने क्वेश्चन को d dx ऑफ y निकाल सकते हैं। परंतु आप देख रहे हैं ये थोड़े कंजेस्टेड फॉर्म में है, यहां से t को एलिमिनेट करने में थोड़ा सा समय लगेगा और हो सकता है एलिमिनेट ना भी हो, फंस जाए, ना हो पाए। तो हम उससे बचने के लिए हमने अपना नया कॉन्सेप्ट, नया तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया? डी डी टी ऑफ एक्स निकालें, डी डी टी ऑफ वाई निकालें और फिर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकालें। यानी x इज इक्वल टू है टी स्क्वायर प्लस 2t, तो हमने क्या किया? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t फाइंड किया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो आप जानते हैं x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा? डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं 2t होगा, और 2t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में 2 होगा। तो हमने क्या किया? डी डी टी ऑफ x निकाला, ठीक है।
साथ ही y बराबर आपको गिवन है 2t माइनस टी की पावर 3। तो अभी हम इसका डिफरेंशियल करें विद रेस्पेक्ट टू t, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t निकालेंगे तो हम लिखेंगे कितना, डी डी टी ऑफ वाई डी डी टी ऑफ वाई। तो डिफरेंशियल निकालेंगे तो 2t का डिफरेंशियल आप जानते हैं विद रेस्पेक्ट टू t 2 होगा, और t की पावर 3 का जब डिफरेंशियल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर। तो इस तरह से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, डी टी ऑफ वाई की, डी डी टी ऑफ वाई की। अब हमें फाइंड क्या करना है, डी एक्स ऑफ वाई। तो आपको फॉर्मूला बताया डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालते हैं, डी टी ऑफ वाई अपॉन डी टी ऑफ एक्स। तो हमें डी टी ऑफ वाई की वैल्यू भी पता है, डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू भी पता है। इन दोनों वैल्यूओं को हम यहाँ रखते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स ऑफ वाई की। कितनी आ जाएगी, डी वाई डी टी कितना है 2 माइनस 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t प्लस 2। यहां अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो और कैलकुलेट कर लेते हैं, और अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो अपने आंसर को यहीं छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करने के लिए, जब आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी हो, जब आपका फंक्शन प्राचलिक फंक्शन दिया हो, पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हो, प्राचलिक फलन दिया हो, तब हम उसमें x का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, y का अलग डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, और डिफरेंशियल करने के बाद डिफरेंट हम उसका डी एक्स ऑफ y ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने इस टॉपिक से कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं हमने उस पर चर्चा करी। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके माध्यम से हम अपने इस क्वेश्चन को और सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने लिया कोई क्वेश्चन x इज इक्वल टू है साइन टी माइनस साइन 2t और y बराबर है cos 2t माइनस cos t। आपको x बराबर दिया है साइन t माइनस साइन 2t और y बराबर दिया है cos 2t माइनस cos t, और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया, पहले हम डी एक्स ऑफ डी टी ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर डी टी ऑफ वाई निकालेंगे। तो कैसे, सबसे पहले x बराबर लिखते हैं, x बराबर है साइन टी माइनस साइन 2t। इसका हम डिफरेंशियल कर दें किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू t। तो जब हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे डायरेक्टली लिखेंगे, LHS में आ जाएगा डी टी ऑफ एक्स, डी टी ऑफ एक्स। और RHS में बात करें तो साइन t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं विद रेस्पेक्ट टू t cos t होगा। और जब हम साइन 2t के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो साइन 2t का डिफरेंशिएशन cos 2t होगा, और 2t का फिर हमें अगेन करना होगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा फंक्शन ऑफ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो साइन 2t का cos 2t और 2t का अगेन करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड कर ली डी टी ऑफ एक्स की। अब हम बात करते हैं y वाले फंक्शन की। y बराबर दिया है cos 2t माइनस cos t। अभी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करने वाले हैं, वही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू t, डी टी ऑफ वाई, डी टी ऑफ वाई इज इक्वल टू, जब हम cos 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप जानते हैं cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t होगा, माइनस साइन 2t होगा। और साथ ही इस 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 और आगे आ जाएगा, यानी cos 2t का डिफरेंशिएशन हमने कितना किया, माइनस का 2 साइन 2t, और cos t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन t, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस साइन t। तो इस तरह से हमने डी टी ऑफ वाई निकाला, यानी x का डिफरेंशियल अलग निकाला विद रेस्पेक्ट टू t, और y का डिफरेंशियल अलग निकाला विद रेस्पेक्ट टू t। जब हमने dx अपॉन dt, dy अपॉन dt फाइंड किया तो अब हम बात करते हैं किसकी, dx ऑफ y। और dx ऑफ y निकालने के लिए मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट अपनाया, आपको बताया कि हम dt ऑफ y निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे dt ऑफ x से। अभी हमें dt ऑफ y की वैल्यू भी पता है, dt ऑफ x की वैल्यू भी पता है।
इन दोनों वैल्यूओं को यहां हम पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी टी ऑफ वाई कितना आया है, -2 sin 2t प्लस साइन टी, पहले प्लस वाले को लिख देते हैं, यानी साइन टी माइनस 2 sin 2t डिवाइडेड बाय किससे है, डी डी टी ऑफ एक्स से। डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, cos t माइनस का 2 cos 2t। तो इस तरह से हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, डी डी एक्स ऑफ वाई की। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर टेक्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं, यहां से कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसके सॉल्यूशन को, इसके हल को और आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर नहीं फॉर्मूला कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो आप अपने आंसर को यहीं छोड़ सकते हैं। अभी जब मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था, डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना बताया था, तो मैंने आपको बताया था आपके पास दो रास्ते, एक बार जल्दी से रिपीट करता हूं। पहला रास्ता कि क्यों ना हम इन दोनों जो इक्वेशन दे रखी हैं वहां से हम टी को रिमूव कर दें, टी को एलिमिनेट कर दें, टी को गायब कर दें और एक्स वाई में एक रिलेशन डेवलप कर लें, जिसको कि हम अपने पुराने तरीकों से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां हम आराम से, आसानी से एलिमिनेट टी को नहीं कर पाएंगे। जब हम आसानी से टी को एलिमिनेट ना कर पाए, तब के लिए हमने अपने क्वेश्चन के लिए नया फॉर्मूला बनाया, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू होता है डी डी टी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डी डी टी ऑफ एक्स सी। ठीक है, जैसे अभी मैं अपने एग्जाम्पल पर बात करूं, x इज इक्वल टू दिया है, y इज इक्वल टू दिया है, मैंने अपने इसी रूल को फाइंड किया, इसी रूल को अप्लाई किया कि डी डी टी ऑफ x निकाला, डी डी टी ऑफ y निकाला और फिर उनको हमने डिवाइड करते हुए यहां लिखकर दिखा दिया। अभी आप कहें हम अगर t को एलिमिनेट करें तो x बराबर जो दिया है, y बराबर जो दिया है, वहां से हमें t को हटा पाना थोड़ा सा कठिन है। शायद यहां से t ना तो एलिमिनेट हो, और अगर एलिमिनेट हो भी जाए तो उसे एलिमिनेट करने में हमें काफी अधिक समय लगेगा। इसी तरह से अगर मैं टेक्नोमेट्रिक वाले फंक्शन की ओर जाऊं तो आप देख सकते हैं यहां से टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस में से भी t को एलिमिनेट करना आसान नहीं है, और एक्स वाई में रिलेशन डेवलप कर पाना आपके लिए कठिन होगा। तो इससे बचने के लिए इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे, y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे, और उसके बाद हम डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू डी डी टी ऑफ y डिवाइडेड बाय डी डी टी ऑफ x वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हुए कर लेंगे। तो इस तरह से आज हमने अपने पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है, यानी प्राचलिक समीकरण क्या है, उसकी बात करी, और वहां जो हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हमने यहाँ t नाम दिया है या थीटा नाम दे सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर यानी प्राचल कहते हैं। तो ऐसी अपने फंक्शंस का हमने डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, हमने उसकी चर्चा आज अपनी इस वीडियो में करी है। एक बार मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अभी मेरी जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं करी है, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और वहां उपस्थित बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले समय में आपकी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।